जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो हिमालय में क्यों जाते थे तप करने के लिए? वो इसलिए जाते थे कि जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो कहीं जाता नहीं है। आज भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाए थे अर्जुन जी को, वो कहाँ है? कहीं ना कहीं होगा, पकड़ा जा रहा है कि भगवान के शब्दों में हम सुने, शोध चल रहा है। तो जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो कहीं जाता नहीं है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा होता है वो ऊर्जा समीप होता है, हम लोगों के नजदीक वजन होता है उसमें, और जो सकारात्मक ऊर्जा होता है वो सूक्ष्म होता है, वो ऊंचाई पर होता है। इसलिए लोग हिमालय में ऊंची चोटियों पर जाकर के तप करते थे, ताकि यहाँ का जो नकारात्मक ऊर्जा है हमको प्रभावित ना करे, वहाँ का ऊर्जा हमारा साथ दे और हमारा कार्य, जिस कार्य के लिए हम आगे बढ़े हैं, वो सकुशल संपन्न हो जाए, आलोक सफल होते थे। गुरुदेव क्या किए थे? यही किए थे ना। कई बार यात्रा हुआ है हिमालय का, तो वहाँ से ऊर्जा लेके आते थे और फिर अपने कार्यों में लगे रहते थे। और उसी का देन है, देख लीजिए आज इतना बड़ा विशाल गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार उभर के सामने आया है। और इसी गायत्री परिवार से दुनिया के लोगों को आशा है, जहाँ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, वहीं एक ऐसा संगठन जो एक संदेश देता है, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, देता ही नहीं है बल्कि उस पर चल भी रहा है। आज से कुछ समय पहले यही जो करोल बस्ती है, उसमें एक महिला छठ का व्रत रखी थी, जिसमें कोसी भरा जाता है। तो वो लोग निमंत्रण दिए थे और इसमें हमारे माननीय श्री सुभाष भैया जी भी हैं। इनके द्वारा हमको पता चला कि गायत्री परिवार को लोग आमंत्रित कर रहे हैं और कई संगठनों के लोग उसमें आ रहे हैं, तो क्यों ना चला जाए। क्योंकि उसके पहले जो ईसाई मिशनरी है उसमें अपना डेला डाल रखी थी और अपना ताना बना ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं वहाँ जा करके उनको समझा बुझा करके रास्ते पर लाए थे, और उसी का देन है कि वो लोग आमंत्रित किए थे। मंदिर पर भी बताया गया था, तो शायद बहुत व्यस्तता थी, लेकिन उसमें से और कोई नहीं, 2-4 लोग हम लोग जा पाए थे। क्यों भैया? वहाँ गए, उन लोगों का देखा गया हौसला, जैसे लग रहा था कि हमारे वहाँ भगवान आ रहे हैं, इतना उत्साह। और बगल में लोग दिखाए कि देखिए मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, अभी आधा अधूरा है, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ शंकर भगवान का मंदिर बने। तो हुआ कि बहुत अच्छा सोचे हैं तो जरूर बनेगा। अब ऐसे लोगों को हमने बचाया कि हम लोगों ने बचाया नहीं, क्या दे करके? उनको धन दे करके, बस आत्मीयता का विस्तार करके। उनको लगा कि ऐसे संगठन के लोग हमारे साथ हैं, जाना चाहिए। खाली मानव मात्र एक समान एक पिता की सब संतान कहने से नहीं बनेगा, हर जगह हमको पहुंचना चाहिए। आज ईसाई मिशनरी कितना तेज गतिविधियों में अपना कार्य कर रही है। ये जो आसाराम जी थे, हम लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगा, कहीं ना कहीं इसी का एक कारण यह है कि कई लाख जो ईसाई बन गए थे हिंदू से, उनको उन्होंने वापस किया। क्यों भैया? हजारों में नहीं, लाखों में 12 लाख लोगों को लोग ईसाई बन गए थे, उनको उन्होंने वापस किया। और उस समय कौन सरकार थी? कांग्रेस सरकार। वही कांग्रेस सरकार, उसको देखा नहीं गया। अब कांग्रेस सरकार में सबको नहीं कहेंगे हम, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, विशेष करके जो सिरमौर हैं उस पार्टी के, तो इन मिशनरियों से उनका अच्छा संबंध है, और ताना बुना बुन करके ऐसा योजना बनाया गया कि उनको जेल भेज दिया गया। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जेल से बेचारे नहीं निकल पाए। उज्जवल होना चाहिए निर्माण।
तो एक लाइन याद करते हुए, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण में, इसलिए हमें संगठन दिखना है और मन पूरे मनयोग से काम करने की बात सोचनी है। तो जो मुद्दा कैसे हो, जैसे आज समन्वय का चुनाव हुआ, पिछले दफे समन्वय का चुनाव हुआ, लेकिन वैसे ही तमाम लोग थे, हाथ भरा हुआ था, नाम दे दिया गया, लिख दिया गया और काम चलता रहा। जिस तरह से काम चलना चाहिए काम संपन्न नहीं है। तो हमने सोचा कि जो तरीका है उसका प्रयोग करके तब चुनाव हो। हमने मतलब कहा हुआ हो जाए प्रज्ञा मंडल के माध्यम से चुनाव होना। प्रज्ञा मंडल के सदस्य चुनाव करते हैं समन्वय। गुरु जी हाँ, थोड़ा सा आप सो रहे हैं। अब प्रज्ञा मंडल का बता दिया मंत्री जी ने। तो प्रज्ञा मंडल में महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल और युवा मंडल, अब इस तरह से मंडलों के लिए प्रपत्र होगा आपका है ना। यहाँ हम बने हुए हैं, काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं और बने हुए हैं तो फिर नया ढंग से भले पुराने हैं लेकिन नया ढंग से भर करके पत्र भर दिया जाए और हम यहाँ संकल्प ले लें हम 5 करेंगे। जैसे हम अपने 2 धाम पड़े हुए हैं, हम गाँव महीने से प्रज्ञा मंडल के सदस्य हैं, फिर यहाँ आए 36 हो गए। लेकिन सही बात यह है, आप लोगों के सामने हम सही बात कर रहे हैं, यही अधिकांश है। कभी भी जो होना चाहिए बैठक जिस तरह से, चाहे बठनिया में वहाँ भी हमने नहीं किया, वहाँ से घर गाँव ही छोड़ दिए, चले महाराज में और महाराज पर रहते हाथ को आते हैं, रहते हैं सब कुछ, लेकिन अपने मंडल में है उस मंडल की कभी बैठक नहीं। जब बैठक नहीं हुई तो बिना सत्संग के विवेक नहीं जाए। गुरु जी ने एक संकल्प दिया है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व। तो विवेक हमारा जागृत नहीं होगा। विवेक का मतलब हो गया कि विमल बुद्धि। तो हमारी विमल बुद्धियाँ नहीं विमल होगी तो हम करेंगे क्या? अन्य लोगों की तरह से हम सामान तरीके रहेंगे, हमारी अंदर विमलता नहीं है, विमल बुद्धि नहीं होगी और वह होगा सत्संग। और सत्संग होने के हम घर पर सबसे बड़ी गलती तो हम लोगों ने यह किया है कि अन्य लोगों के साथ रहना चाहिए, अपने घर परिवार में भी हमने सत्संग नहीं किया। नतीजा है कि हम अपने बच्चे जो हैं वही जो है ढंग से जिस आधार में ढलना चाहिए नहीं कर पाए। सभी लोग गौर करें, जो किया बहुत अच्छी बात है, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन हम समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल किया है कि हम अपने घर परिवार में भी सत्संग नहीं किए और सत्संग हमारे अंदर कुछ जानकारी है उसको हमने दिया नहीं, इसलिए उनको नहीं मालूम है हमको कैसे रहना चाहिए, हमारे अंदर व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, कुछ पता ही नहीं। जो है हवा है उसके अनुसार बढ़ते चले जाते हैं। वही महिला मंडल में भी है, बच्चियाँ का हर चीज़ जो है दूसरे ढंग से होता चला जा रहा है और हम आपसे देख रहे हैं जैसा जो चल रहा है शुरू में नहीं होना चाहिए। एडवांस की बात जरूर है लेकिन हमारे अंदर शालीनता सील की बात बता वो है नहीं। इसलिए जो गुरु जी के रास्ते पर चलने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, रास्ते पर चलने के तैयार हैं, तो हमें कुछ करना भी पड़ेगा और करने में वही है कि हम प्रज्ञा मंडल के सदस्य बने। इसका जो हमारे मिशन का आधार है उस आधार को मजबूत करने के लिए सदस्य बने हुए हैं। तो भी नहीं बने तो आज पत्र भर करके हम संकल्प में कम से कम 5 गाँव बनाएंगे और शांति को भेज करके रजिस्टर पंजीकरण करवाएंगे। यह एक कानूनी प्रक्रिया है और जब सदस्य बन जाएंगे तो सदस्य ही समन्वय का चुनाव करेंगे। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। इसके पहले कहीं चुनाव भी इस साल भी हुआ है, 5 साल लोग बैठ गए, हमारे प्रोग्राम नहीं बन गए, सदस्य नहीं है लेकिन राजमान हो गया। लेकिन वास्तव में होना जैसे चाहिए कि प्रज्ञा मंडल के सदस्य हों, महिला मंडल के सदस्य हों, सदस्य बन करके हम चुनाव करें, क्योंकि वोट देने का अधिकार उन्हीं को है जो सदस्य हों। तो उस पर विचार कर लिया जाए और पत्र के विषय में अगर आपका पत्र हो तो यहाँ जो इच्छुक हैं भरवा दिया जाए और पत्र दे दिया भर करके 5 बनाने की